हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज कौशिक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट की बैकबोन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड या फिर सीडीएसएल। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो सीडीएसएल का नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीडीएसएल का एग्जैक्ट रोल क्या है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और क्यों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। इस वीडियो में हम सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में, लीडरशिप, टीम और वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे और हम सीडीएसएल के की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर भी डिस्कशन करेंगे। लोगों को लगता है कि सीडीएसएल तो शेयर डिपॉजिट करने वाली कंपनी है, तो हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? कहानी उससे बड़ी है मेरे दोस्त। कितने लोगों को पता है कि इंश्योरेंस की रिपोजिटरी सर्विसेज किसके पास है, कमोडिटी की रिपोजिटरी सर्विसेज किसके पास है, वेंचर कैपिटलिस्ट के किसके पास है? चलिए सीडीएसएल की सब्सिडरीज के बारे में, जिनका नाम है सीवीएल, सीआईआरएल, सीसीआरएल, के रोल पर भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना कन्विक्शन होगा दोस्तों उतना लंबा आप स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी सर्विस है जो इंडिया में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करती है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो सीडीएसएल इंश्योर करता है कि वो ट्रांजैक्शन सेफ और सिक्योर तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो सीडीएसएल का रिवेन्यू मॉडल डिफरेंट सोर्सेज पे बेस्ड है। सबसे पहला है एनुअल इशुएंस चार्जेस। कंपनी जो कि सीडीएसएल का प्लेटफॉर्म पे डीमैट फॉर्म पे अपना शेयर्स रखती है, वो सीडीएसएल को एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करती है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस या कोई भी और मेजर प्लेयर। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुई है दोस्तों, वो है कि जो भी कंपनी का टर्नओवर 4 करोड़ से ज्यादा है या फिर जिसका शेयर कैपिटल 40 करोड़ से ज्यादा है, उसको अपने शेयर डीमैट फॉर्म में रखना मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस प्रोसेस की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। ये स्टेप सीडीएसएल की एनुअल फीस को, जो एनुअल इशुएंस चार्जेस को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देगा। इट विल सून स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट इन इट्स बैलेंस शीट ऑल्सो, जो कि अक्टूबर और दिसंबर के रिजल्ट्स में आपको दिखाई पड़ना लग जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज है ट्रांजैक्शन चार्जेस। इट इज वेरी सिंपल। हर ट्रांजैक्शन पे जो भी शेयर्स खरीदा या बेचा जाता है उस पर एक ट्रांजैक्शन चार्ज मिलता है सीडीएसएल को, जो कि उसकी अर्निंग में रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा है आईपीओ और सीए इनकम। कोई भी नया आईपीओ आता है या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, उसके लिए जैसे कि डिविडेंड या फिर बोनस, उसके लिए सीडीएसएल को इनकम मिलती है कंपनी से। ठीक है। चौथा है ऑनलाइन डाटा चार्जेस। सीडीएसएल अपना डाटा वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अलग अलग वेबसाइट्स, उन सबको प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से भी उनको एक फीस मिलती है जिसको ऑनलाइन डाटा चार्जेस हम बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंपनी की इनकम का एक हिस्सा और सोर्सेज से भी आता है, जिसे हम पेनल्टीज और मिसलेनियस फीस बोलते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से काम करती है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं सीडीएसएल की इंपॉर्टेंट सब्सिडीज पे। सबसे पहला है सीवीएल, सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड। सीडीएसएल की एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है सीवीएल, जो कि केवाईसी पर फोकस करती है। केवाईसी एक मैंडेटरी प्रोसेस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जहां पे कस्टमर की आइडेंटिटी और उसका एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। सीवीएल म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि बॉन्ड्स, उसके लिए केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का काम करता है। सीवीएल का रोल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करता है और उसमें हेल्प करता है। आज के डिजिटल एज में जहां हर चीज फास्ट और सिक्योर होनी चाहिए, वहां पर सीवीएल का केवाईसी प्रोसेस उसको डिजिटलाइज करके कस्टमर को ऑनबोर्ड करना सीमलेस और हैसल फ्री बनाता है। म्यूचुअल फंड्स के केवाईसी को लेकर इन्वेस्टर्स के अकाउंट मैनेज करने तक सीवीएल काफी की रोल प्ले करता है। इसकी जो सर्विसेज हैं वो उसमें है
KYC registration for mutual funds and stock markets, digitalization and storage of investor record, providing seamless and hassle-free KYC process for institutions. नेक्स्ट बात करते हैं CIRL की, जो कि CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है। CIRL का काम इंश्योरेंस पॉलिसी को डिजिटल फॉर्मेट में होल्ड करना, जिसे हम इंश्योरेंस डिपॉजिटरी भी कहते हैं। जैसे शेयर्स और स्टॉक्स के लिए डीमैट अकाउंट होता है, वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए CIRL एक रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है जहां आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज सेफली स्टोर होती हैं। डिजिटल इंश्योरेंस रिपोजिटरी कई बेनिफिट हैं। आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को फिजिकल फॉर्मेट में संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ डिजिटली एक्सेसिबल हो जाता है। यहां तक कि आप एक सिंगल डीमैट अकाउंट में अपनी सारी पॉलिसीज को होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर कोई जनरल इंश्योरेंस हो। ये प्रोसेस को कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट एंड साथ के साथ हैसल फ्री बनाता है। इसके की सर्विसेज हैं डिजिटली होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पॉलिसी होल्डर, easy access to policy details and information through online account, simplification of insurance claims and policy updates. नेक्स्ट बात करते हैं CCRL के बारे में। CCRL स्टैंड्स फॉर CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। लास्टली CCRL के बारे में बात करते हैं। CCRL का काम है कमोडिटी के वेयर हाउसेस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग को मैनेज करना। जैसे शेयर्स और सिक्योरिटी के लिए डीमैट अकाउंट होते हैं, वैसे ही कमोडिटी के लिए भी CCRL एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां कमोडिटी का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्हीट, राइस या मिलेट जैसे कमोडिटी को फिजिकली वेयर हाउस कर रहा है तो CCRL उनको इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट प्रोवाइड करवाता है, जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए काम आता है। ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ कमोडिटी के लिए मार्केट में यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ ये इसको सेफ एंड सिक्योर भी बनाता है। इसके की सर्विसेज हैं इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट फॉर कमोडिटीज, helping in smooth trading of commodity through digital records, ensuring transparency and safety in commodity warehousing system. चलिए अभी बात कर लेते हैं CDSL के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स इज मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है दोस्तों, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में छुपा होता है कि कंपनी कितना आगे जा सकती है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी को जज करने के लिए सबसे पहले उसका मार्केट कैप देखो, 28,000 करोड़। काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बाकी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि एक छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसको मिड कैप की कैटेगरी में ही रख सकते हैं और मिड कैप काफ़ी रैपिड ग्रोथ लेती है। उसके साथ में जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दूसरा चीज़ जो हमें देखना चाहिए, प्रॉफिट अप ट्रेंड इज़ अ मस्ट फॉर मी। मैं जो भी शेयर खरीदता हूँ कोशिश करता हूँ कि उसमें प्रॉफिट अप ट्रेंड हो, रेवेन्यू अप ट्रेंड, साथ ही साथ प्रॉफिट अप ट्रेंड अगर मुझे मिल जाता है तो बाकी सब चीज़ें मैं उसके बाद देखता हूँ। सबसे पहले ये दो चीज़ें देखता हूँ, इट शुड बी ए स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी, एट द सेम टाइम इट शुड बी ए प्रॉफिट अप ट्रेंड कंपनी, राइट। ये दो चीज़ें अगर उसमें चिप इन हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी जो कंपनी में मुझे चाहिए वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप ट्रेंड के अंदर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो मार्च 2013 से और 10 साल के अंदर जो रेवेन्यू है वो 10x हो चुका है, प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट 15x हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली इसका प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज भी ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिजर्व्स कितने हैं। कंपनी के रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर हैं। बोरोइंग्स जो हैं वो निग्लिजिबल, ना के बराबर है, ठीक है। फिक्स एसेट्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद जो चीज़ मैं देखता हूँ वो देखता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, अपने कोर बिजनेस से कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही। तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने ऑपरेशन से नहीं कमा रही कंपनी, बाकी फिर अदर इनकम से चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, वो सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ नहीं ले सकती, वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ। फिर इसके साथ साथ कुछ एडिशन अगर कुछ करना है तो देख सकते हैं कि 10 ईयर्स में 25% का CAGR, 5 ईयर में 33%, 3 साल में 33% और TTM बेसिस पे 63% का CAGR, 29, 30, ऑल द मेट्रिक्स आर एक्सीलेंट, राइट। तो ये सब देखने के बाद आप
फाइनली देख सकते हो कि प्रमोट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो अच्छा है कि नहीं। बीएससी के पास 15% का शेयर है आज के दिन, एफआईआईएस के पास 14% और डीआईएस के पास 24%। मोर देन 50% शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पब्लिक के हैंड्स में भी अभी जैसे जैसे गिरेगा पब्लिक हैंड से निकल निकल के फिर से ये प्रोमोटर और एफआईआई डीआईएस के पास जाता चला जाएगा। ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सीडीएसएल के लिए फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में भी बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया में डीमेट अकाउंट की ग्रोथ रिकॉर्ड लेवल पे है। सीडीएसएल का शेयर लगभग 70% मोनोपोली होल्ड करता है और आने वाले टाइम में मोर आईपीओ, मोर डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन की वजह से सीडीएसएल को काफ़ी फायदा मिल सकता है। सीवीएल और सीआईआरएल जैसे सब्सिडरी के थ्रू कंपनी इंश्योरेंस और कमोडिटी सेगमेंट में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग बन जाता है। लीडरशिप एंड की स्ट्रेंथ्स, सीडीएसएल की लीडरशिप टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके एमडी एंड सीईओ नेहल वोरा जी के अंडर कंपनी काफ़ी फोकस्ड है इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज के लिए। की स्ट्रेंथ्स में सीडीएसएल का वास्ट नेटवर्क, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच को काउंट किया जा सकता है। ये इंडिया का एकमात्र डिपॉजिटरी है जो बीएसई के अंडर ऑपरेट करता है और जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के अंडर आता है। फाइनली, वीकनेस और चैलेंजेस, हर कंपनी की तरह सीडीएसएल के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी चैलेंजेस, जो कि स्टॉक मार्केट के बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। ऑल्सो एनएसडीएल जैसा कॉम्पिटिटर के साथ कांस्टेंट कंपटीशन भी एक फैक्टर है जो मार्केट के शेयर को इफेक्ट कर सकता है। अभी वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट अभी सीडीएसएल फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई करेक्शन के अंडर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हालांकि सीडीएसएल का शेयर साइक्लिकल है, बट स्टिल ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस. Do like and subscribe to the channel if you find our video useful. Thank you so much guys. Enjoy.